अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो आज की मेरी जो है अफ्तार की रूटीन, आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि सहरी का जो है सालन ख़त्म हो गया था। तो आज हस्बैंड ने फरमाइश की कि आज हमें अफ्तारी के बाद जो है खाना खाना है, तो आज आप हमें चिकन बना दें। तो मैंने आज बनाने की तैयारी कर रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने आलमोस्ट जो है वो कटिंग कर ली है, और इसके बाद जो है मैं तो अभी मैं साथ साथ अपनी कढ़ाई बनाने की तैयारी करूँगी और साथ साथ आपसे बातें करूँगी। तो देखें रोज़े कितने फ़ास्ट गुज़र गए हैं। 2 अशरे ख़त्म हो गए, तीसरा अशरा स्टार्ट हो गया और ये अशरा तो बहुत ही तेज़ी से गुज़रा है। मैं अभी सोच रही थी, अभी 2 दिन 3 दिन, आज पता चल रहा है कि 3 दिन गुज़र चुके हैं। तो वक्त बहुत तेज़ी से, और रमज़ान तो ऐसे गुज़रा है समझ ही नहीं है। बस पहले 2-3 रोज़ों का पता चला, उसके बाद तो लग रहा है जैसे जो है ना फट से जो है ना वो ख़त्म हो गया पूरा मंथ। और अभी जो जितने दिन हैं वो ऐसे ही घर के कामों में, तैयारियों में, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लाने वाली, कुछ कर ली है, कुछ शॉपिंग करनी है, बस ऐसे ही गुज़रा है। आजकल बहुत बिज़ी टाइम गुज़रा है, इसलिए बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का। तो अभी जो है मैं कढ़ाई बना रही हूँ, तो मैंने चिकन डाल लिया है, अपने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैंने इंडियन यूज़ करती हूँ, तो जिसकी वजह से फिर मैं रेड चिली कम यूज़ करती हूँ। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, और इसके बाद जो है मैं बाकी सारे ड्राई स्पाइसेस डाल के तो इसको कवर करके रख दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। तो मैं मोस्टली जो है वो कढ़ाई ऐसे बनाती हूँ, कभी है अगर फ्राई करके बनाऊँ। मोस्टली जो है जब मैं बिज़ी हूँ तो मैं सारा कुछ डाल के हल्की आंच पर रख के तो अपने काम करना शुरू कर देती हूँ। जब तक ये सारा कुछ टेंडर होता है तो मैं भुनाई कर देती हूँ। तो झटपट में मेरी जो है वो कढ़ाई तैयार हो जाती है। और आजकल जो है वो फ्रेंड्स की तरफ दावतें भी चल रही हैं अफ्तारी की। कभी कहीं जाना होता है, कभी कोई घर आ रहा होता है। तो बस ये आखिरी अशरा तो बहुत ही बिज़ी गुजर रहा है। इस अशरे में जितनी हमें जो है वो अल्लाह से लो लगानी चाहिए, टाइम देना चाहिए बातों का। ऑटोमेटिकली ज़िंदगी है, इसमें हम ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, महसूस तो होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आखिरी अशरा जो है ना वो ज़्यादा बिज़ी गुजरता है। लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत बिज़ी लगता है मुझे। तो आज मुझे अफ्तारी में इतना सब कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कल की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आज उन्हीं को जो है ना थोड़ा सा टच दे के तो करूँगी। बस आज कढ़ाई बना रही थी और फ्रूट होगा और साथ में पानी होगा। तो पानी भी हस्बैंड ने बल्कि अब तकरीबन 4-5 दिन से मना कर रहे हैं कि मुझे जाम शीरी या मीठा कोई भी ना दे, मुझे जो है वो प्लेन पीना है। तो मैं ऑलरेडी बहुत स्वीट पी चुका हूँ तो इसलिए आजकल जो है वो भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बना देती हूँ बच्चों के लिए कि चलो ये 2 गिलास बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई पी लेगा। तो अफ्तार के बाद की कंडीशन और ही होती है। तो ये देखिए मैं पानी डाल दिया अब इस कढ़ाई में। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे, तब तक मैं अपने बाकी काम करूँगी। तो जब तक मेरा सालन बनता है तो तब तक जो है मैं अपने फ्रूट चाट रेडी कर लेती हूँ, ताकि जो है मेरा टाइम बच सके। तो इसी के साथ जो है फिर मैंने ऑलरेडी जो है वो पकौड़ों का बैटर तैयार करके रख लिया है, थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी। तो फ्रूट चाट के लिए भी मेरे पास 2-3 फ्रूट हैं, लेकिन मैं उन्हीं को काट के तो बना लूँगी फ्रूट चाट, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप इफ्तार करते हैं उसके बाद दिल करता है कि आप कुछ जो है ना वो मीठी और जो है ना बॉडी को पुरसकून करने वाली खुराक खाई जाए। तो उसमें फ्रूट चाट तो मस्त है, चाहे थोड़ी सी खाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि फ्रूट खाने चाहिए। अदरवाइज़ हम दही बड़े फ्राइड चीज़ें खा के तो अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन जब बनी हो, चाहे थोड़ी सी बनी हो, तो बंदा खा ही लेता है। तो आज जो है मैं फ्रूट के अंदर जो है कीवी डालूँगी, स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है मेरे पास, बनाना और एक एप्पल। तो हम दोनों के लिए जो है एक छोटा सा बाउल ही इनफ होता है, क्योंकि खाने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और जब अफ्तार के बाद उठते हैं तो इतना सब कुछ बच जाता है। तो इसलिए वो चीज़ बहुत ही बुरी लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि रिज़्क कैसे ज़ाया होता है। उतना सा ही बनाएं जितना हम खा सकते हैं। तो बच्चों के कारी साहब आए हुए हैं, तो बच्चों की चल रही है स्टडी, तो इसलिए मेरे घर में थोड़ा सा ज़रा सुकून आपको लग रहा है।
बस जैसे ही मेरी इफ्तारी रेडी होगी तो फिर हम लोग इफ्तारी करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए। तो और बच्चों के मैंने कुछ कपड़े ख़रीद लिए हैं और कुछ मैचिंग चीज़ें रह गई हैं जो मैं लेके आऊँगी। तो वो फिर जैसे मैं लेके आऊँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी, अपने बच्चों की शॉपिंग दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने कीवी काट ली है और ग्रेप्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ज़रा ग्रेप्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो अब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। तो मिक्सिंग के लिए सिर्फ मुझे शुगर चाहिए, साल्ट और चाट मसाला और हल्की सी ब्लैक पेपर, क्योंकि मैं और कोई जूस या कोई और सिरप नहीं डालती इसको बनाने के लिए। तो अभी ये बनाऊंगी और ऑलमोस्ट खाना मेरा रेडी होने वाला है। अभी मैंने चेक किया है, थोड़ा सा पानी है, जब तक मैं कटिंग करूंगी तो तब तक वो भी रेडी हो जाएगा। और फिर मैं झटपट से उसकी भुनाई कर दूंगी ऑयल डाल के, और बाद में जो है अदरक और सब्ज़ मिर्चों से गार्निश कर दूंगी। झटपट से जो है देखें कढ़ाई मेरी तैयार हो गई। और आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा बर्डन मदर्स पे ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस पारे का अभी याद करवा के बैठाया, अभी कर सबसे वो पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है इफ्तारी के बाद किचन साफ़ करने के बाद फिर स्कूल की स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। और स्कूल की स्टडी करवाते करवाते जो है फिर आपको पता चलता है कि अब 10 बज चुके हैं और अब आपने बच्चों को सुलाने की तैयारी करनी है। और इसी तरह सारा दिन बिज़ी बच्चों के साथ गुजर जाता है। और फिर सुबह को फिर सहरी के लिए भी उठना होता है टाइम से। तो कोशिश होती है 10 बजे का टारगेट रखें, सारे अपने काम फिनिश करके तो सोने की तैयारी करें, लेकिन फिर भी जो है लेट हो ही जाते हैं। और जब कभी बाहर जाना पड़े, ग्रोसरी वगैरह करनी पड़े तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन रमज़ान ऐसे झटपट गुज़र गया। अब आखिरी हिस्से में बड़ा फ़ील होता है कि अल्लाह इतनी जल्दी गुज़र गया, पता भी नहीं चला इस दफ़ा रमज़ान का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नसीब किया और इतने रोज़े हमारे खैर खैरियत से गुज़र गए। और अल्लाह करे जो रह गए हैं वो भी खैरियत से गुजरें। और फिर देखें हमें एक प्यारा सा गिफ्ट ईद की सूरत में मिलेगा और इंशाल्लाह ईद गुजारेंगे। परदेसियों की ईद तो ऐसी ही होती है, आ जाके बच्चे और हम फैमिली कौन है, मॉल ही फैमिली है। कहीं चले जाओ मॉल में घूम फिर के खा पी के, तो आगे तो ईद हो गई और बाद में क्या किया, सो लिया। तो पाकिस्तानियों को बहुत मिस करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत मिस करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, खैर खैरियत रखे। जब वो सब लोग खुश होते हैं और खैरियत से होते हैं तो हम भी यहाँ पे जो है ना वो इत्मीनान से होते हैं। पीछे ज़रा सी कोई टेंशन किसी की पता चल जाए तो सारा दिन ऐसे ही गुजरता है, जब तक पता ना चल जाए कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दही बड़े भी मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। मैंने कल ज़्यादा थोड़े से डिप कर लिए थे तो मैंने उसको सोक किए हुए थे तो मैंने थोड़े से बचा के रख लिए थे। आलू भी मेरे कल का उबला हुआ पड़ा हुआ था, वो एक आलू डाला और प्याज और टमाटर डालूँगी तो मेरे दही बड़े भी रेडी हो जाएंगे। इसलिए जो है ना आज मेरे पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं था खाने पकाने का, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें मेरी रेडी पड़ी हुई थी, बस मुझे कटिंग करनी थी और तैयार हो जाना था। तो मैं दही बड़े जब भी बनाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ दही बड़ों को मैं प्याज, टमाटर, आलू और फलियाँ सेपरेट रखूँ और दही सेपरेट से बना लूँ, ताकि जैसे अब रमज़ान में बच जाते हैं दही बड़े, नहीं डेली सारे खाए जाते, सारी बात है खाना इतना बच जाता है, सारा तो नहीं ख़त्म होता। तो वो फिर जो मेरे खुश्क वाले दही बड़े पड़े हुए होते हैं ना, क्योंकि उसमें दही तो होती नहीं, तो मैं नेक्स्ट डे उनको ईज़िली यूज़ कर लेती हूँ, दही फ्रेश बना लेती हूँ, तो वो मेरा मटीरियल यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ अगर दही डाल दूँ तो वो अगले दिन तो खाने के काबिल भी नहीं होते। तो आज मेरी ये छोटी मोटी सी समझ लें कि इफ्तारी है जो रेडी पड़ी हुई थी और मैंने उसको रेडी कर लिया। तो ये आज की मेरी इफ्तारी होगी। और पकौड़ों का बैटर भी पड़ा हुआ था, वो भी मैं बताऊँ वो भी कल से थोड़े से बचे हुए थे। मैंने 4 या 5 पकौड़े बनाए, वो फिर भी जितना भी कम बना लो वो फिर भी बच ही जाता है। तो फिर अगर पकोड़े ज़्यादा बना लो तो फिर डस्टबिन में जाते हैं। तो मैंने कहा उससे बेटर है कि मैं ना इसका बैटर सेव कर लूँ, तो उसके मैंने थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था। आज उसमें एक आलू डालूँगी और उसको भी 3-4 पकोड़े बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी अफ्तारी करवा देगा अल्लाह ताला।
तो ऐसे ही गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली में रहती हूँ फिर और टेंशन्स होती हैं, किसी को कुछ खाना है किसी को कुछ खाना है, लेकिन जब बंदा अकेला रह रहा हो तो फिर जो भी पड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने बहुत अच्छे रखा हुआ है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई आलमोस्ट रेडी हो चुकी है और मैंने पर ग्रीन चिली और धनिया और अदरक डाल दिया और माशाल्लाह बड़ी प्रेजेंटेबल सी लग रही है। टेस्ट में भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, लेकिन देखें झटपट से मैंने बाकी काम भी कर लिया और हो गए। अब मेरे समोसे फ्राई करूँगी और समोसे ये देखें मैंने पहले से बना के रखे हैं वेजिटेबल समोसे, तो बस मैंने निकालूँगी उनको फ्राई करूँगी और मेरी अफ्तारी रेडी हो जाएगी। तो मैं हर साल जो है वो बना के रखती हूँ ज़्यादा सारे, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं बनाए क्योंकि ये पट्टी वाले मैंने खुद से वो जो गूंद के बनाते हैं आलू के, वो वाले मैंने इस दफ़ा समोसे ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि हस्बैंड को वो पसंद आते हैं। तो लेकिन ये फिर भी मैं बच्चे ये क्रिस्पी ज़्यादा होते हैं तो बच्चे ये पसंद करते हैं, तो ये भी मैंने थोड़े से बना के रखे हुए हैं। जब मैं वो ना बना सकूँ तो फिर मैं ये निकाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो देखें ना 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 करते करते फिर भी इतनी चीज़ें हो जाती। तो तारी लग चुकी है और हम जो है दुआ मांग रहे हैं और अज़ान हो गई है, तो अब हम रोज़ा इफ्तार करेंगे। मम्मा आज इसको क्या डाल के दूं? कुछ भी नहीं डाल दूं? मिक्स कर लें। वाटरमेलन चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? इसको कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ भी नहीं दे रहे हो ना थोड़ा सा। हरीम आपको क्या चाहिए बेटा? कितना चाट चाहिए? दही बड़े पकोड़ा? थोड़ी बात ये खा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्लेट में या ग्लास में? आप ना हर रोज मेरे से बदतमीजी करते हैं। नहीं भी मम्मी का। करते हो। और मेरे टॉप जब और डालना कल, ठीक है? और डालना कल मुझे डांटना, मुझे पता है आप कैसे डांटोगे मुझे कल। मुझे कहा बट ज्यादा ऊपर ना नींबू ना खाए, इसने दांत पे लग। आज के अलावा मैंने आज जामे शरी में ये पाकिस्तान मार्केट से लेके आई थी मैं भलियाँ, दूसरी वाली तो ख़त्म हो गई। गोल वाली ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। ये लंबी भी सही है यार। लंबी वाली भी सही है। वो ऐसे राइस हो गया थोड़ी सी नरम हो जाती है, ये क्रंची क्रंची लगती है, हार्ड होती है ना। हाँ ये सॉफ्ट नहीं होती, वो घुल जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा थी ही नहीं पाकिस्तानी मार्केट में। गोल वाले है ही, उनमें साल्ट का इशू आ रहा था, वो जितनी आ रही थी। मम्मा जी बेटा, आपको पता टीचर ने कितना सारा 5 वाले बुक्स दिए, उनने कितना लेट उनने
करा दिया। नहीं, टीचर ने तो सिर्फ दो। उन्होंने कहा थोड़ी देर। नहीं पापा ये आपकी नहीं बात हो रही। अच्छा अच्छा, ज्यादा होमवर्क दे दिया आपको। होमवर्क बहुत ज्यादा दे दिया। चलो मम्मा आपकी हेल्प कर देंगी। हारिश के लिए तो वैसे होमवर्क कोई काम ही नहीं, जल्दी कर लेता। कल भी हारिश ने जल्दी कर लिया है। हारिश जी बहुत फास्ट करता है मेरे लिए तो काम है। लेकिन उन्होंने ये 1 2 3 4 5 6 7 में वर्ड्स कराए थे। वो तो उर्दू के रीडिंग करनी है आज ना। की क्लास बहुत प्यारी है। प्यारी वहाँ पर हमारे जो ऐसे होती है ना स्क्वायर के पीछे बड़ा सा पेपर वाला पिजन लगा हुआ है। अच्छा, टीचर ने आज मैथ का होमवर्क करवाया और किसका करवाया? मेरा तो सारे बुक्स का है। मेरा भी आया। हारिश का भी सब बुक का है। हाँ। आपका सिर्फ उर्दू का है और मैथ का, और ये चुलबुली का। मेरे पास उर्दू किया था हमने और इंग्लिश, मैथ, उर्दू, ड्राइंग भी किया नहीं, अरबिक अरबी तो है नहीं बेटा आपकी। होती है। टीचर आके बोलती होगी ना इनसे अरबिक कैसे करें। इंग्लिश, मैथ, मजे क्या बेटा, उर्दू ट्राई करो। क्या होता है? Anybody want fruit chart? I don't want. Do you want? No, I don't want. Take watermelon, it's good for you. Take it. Urdu. Take. Look like it's morning time and Harim going to school. Because she's still wearing uniform. Bye bye, Harim. Going to school. Bye. Going to school. No School problem. bus. Bye. Bye. Haris, you like pakoda? No. Guys like what? Guys like Watermelon. watermelon. Haris like watermelon. चलो अब कार सब जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने, ठीक है, स्टडी कार सब का जल्दी से सबक याद करके फिर थोड़ा सा खेलना, फिर स्कूल का जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे, ठीक है, और फिर जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए आज। कहाँ जाना? ओएसियस मॉल चले आज? नहीं। फिर मदीना ही चलेंगे, ग्रोसरी करके वापस आ जाएंगे। किसी पे खुश तो होते नहीं हो तुम लोग। कहाँ जाना है? मैं सोचूंगा फेस्टिवल। बेटा मॉल सिर्फ वीकेंड पे जाएंगे, ओएसियस तो बिल्कुल पास है ना, इसलिए वीकेंड पे जाएंगे मॉल। ठीक है, लेकिन या तो मदीना चलते हैं या फिर ओएसियस मॉल चलते हैं। ओएसियस मॉल। ना मदीना। मुझे मदीना पे सेल नहीं लगी। लगी भी है। मेरी वाटरमेलन। अच्छा, आज पराठा रोल स्कूल में किस किस ने खाया था? फिनिश किया? मेरा पूरा डिब्बा। हारिस ने पराठा खाया। टीचर तो हैप्पी हो गई। आपने अपना पराठा रोल नहीं खाया? कितना बड़ा था, क्योंकि मेरा पेट भर गया तो पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। मैंने मायोनीज डाली। मैं और नहीं खा सकता था। कितना खाया? हाफ खाया आपने? बहुत ज्यादा खाया और मेरा पेट भर गया और दर्द होने शुरू हो गया। और ये खाया? लेकिन खाया, लेकिन फिनिश कर लिया। लेकिन शॉर्मा नहीं फिनिश किया। अच्छा बना ना, और साल्ट ज्यादा डाला है। मुझे वाटरमेलन चाहिए। अच्छा, हमें एक बंदा कॉल करेगा 150 dirham में मिल रहा है, बहुत अच्छे वाला। क्या मिला? इसके लिए ट्राइपॉड चाहिए, ये इसके लिए स्टैंड चाहिए वीडियो बनाने के लिए।
तो गाइस आप लोगों ने आज हमारी साथ अफ्तारी भी इंजॉय की होगी और मेरे दोनों चुलबुलों की टॉक भी सुनी होगी। हारिस चुलबुला। हाँ, हारिस इज चुलबुला और ये है चुलबुली। Harim today have her night classes. Na Harim? In the school, that's why Harim जस्ट going किडिंग। तो इसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, बच्चों के कार्ड सब आएंगे, सिपारा पढ़ेंगे, स्कूल का होमवर्क करेंगे और फिर हम जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए। तो फिर हमारे साथ रहिएगा, चलेंगे ग्रोसरी करने भी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आज मैंने जामी शरीफ के अंदर चिया सीड और लेमन और साल्ट ज़्यादा डाला है, तो इसलिए आज बहुत मज़े का बना है। देखिए चिया सीड बहुत ठंडा भी। आज मैंने आइस भी डाली थी, अदरवाइज मैं आइस नहीं डालती इसमें। ये देखिए मैं फ्रूट चाट के बारे में बता रही थी, लेकिन कितनी जूसी बनी है फ्रूट चाट। ये खाता कोई नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हाँ से आपको चाहिए और वाटरमेलन? हम बस वाटरमेलन ही आज खा रहे नहीं है, इतने क्रंची है यार। कहाँ जा रहे हैं? ओएसिस मॉल। स्मॉल है वो, देखो उधर है ओएसिस मॉल। हम उधर जाएंगे, हम वो छोटी जगह शॉपिंग करेंगे, लेकिन थोड़ी सी छोटी बिल्डिंग है, लेकिन छोटी है। शॉपिंग करेंगे, ड्रेस वाली शॉप पे जाएंगे और हम शॉपिंग करेंगे और मैक्सिंग रूबीज में हम वो कपड़े लेंगे ईद के लिए। हारिस ने ईद पे कौन सा ड्रेस पहनना है? क्या ईद पे कौन सा ड्रेस पहनना है? हारिस सलवार कमीज पहनोगे बेटा? मुझे पापा के जैसे सलवार कमीज पहनोगे? क्या ही जरा बनवाए? और मैं पहनूंगी अपना ग्रीन फ्रॉक और साथ में अपने बटरफ्लाई वाले वो उस तरह नहीं सही आता ना, इस तरह बनाना पड़ता है। और देखिए नजर आ रहा है ओएसिस मॉल। और मैं ईद पे पहनने वाली हूँ जो मम्मा ने पाकिस्तान से फ्रॉक मंगवाई थी और तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ओएसिस मॉल। तो ये हमारे घर के करीब ही है ओएसिस मॉल और इस तरफ है नेस्टो और ये ऑपोजिट साइड पे है ओएसिस मॉल। और हम रहते हैं मैकडॉनल्ड पे। बेबी नहीं है जो चाइल्ड लॉक लगा दिया। आप बेबी हैं तो नहीं हूँ, नहीं। मास्क नहीं चाहिए। कोरोना खत्म हो गया, अभी भी हवा में होते। चलो बेटा। बी केयरफुल, गार्ड टैक्सी आ रही है। अरे हारिस इस तरफ से आए, चले।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ओएसिस मॉल में। तो ये है ओएसिस मॉल। कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं, ऊपर है मैक्स होम सेंटर, वो है फूड कोर्ट। इसमें देखिए भैया पेंसिल ये चॉकलेट तो गाइस हम लोग हैं इस वक्त सेंटर पॉइंट। तो हमने हारिस के 1-2 शॉर्ट लिए हैं, शर्ट लिए और एक हरीम के लिए स्कर्ट ली है। तो छोटी सी थोड़ी सी शॉपिंग की है। तो बस अभी बच्चे जो है वो अपना फ़न कर रहे हैं। तो अदनान जो है वो क्यू में है बिल करवाने के लिए। तो बस जैसे ही अब बिल करवाएंगे और फिर हम डायरेक्ट इंशाल्लाह घर जाएंगे और जाके सोएंगे और फिर इंशाल्लाह अगले रोज़े की सहरी के लिए तैयारी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हारिस और हरीम की आज आप लोगों ने खूब बातें सुनी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, और आप लोगों को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करवाएंगे शारजाह, दुबई और अजमान इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी। तो फिर आप लोगों को अबू धाबी का भी विज़िट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।